नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे सभी के लिए हम आपको पहले थ्योरेटिकल क्लास कराएँगे 15 मिनट की, फिर आपकी ऑप्शनल क्वेश्चन की क्लास होगी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन की है क्लास, इससे पहले हम थ्योरेटिकल क्लास करा चुके हैं, आपकी संपूर्ण थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके सभी टॉपिक कंप्लीट होंगे और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि चंद्रयान 3 है जो हमारा मून पर पहुंच गया है, चंद्रमा पर। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, यानी कि हम सफल होंगे जरूर। तो बौद्ध धर्म से है आज का टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। आप सभी को बौद्ध धर्म के बारे में बताना है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? विदिशा, देवास, सताना, सांची, यानी कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये बता दें तो ये आपके सांची के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं और टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में किसका किया गया था? धौली, धमेक, बरहुत, ललितगिरी, किसका किया गया था ये आपको बताना है। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते रहें। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में क्या है आपका? धमेक है। इस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। सारनाथ में आपका धमेक है, इसका निर्माण कराया गया था स्तूप का। वो किसके द्वारा किया गया था? आपके अशोक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म में से संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसमें से आपको बताना है। बाकी मतलब बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म से ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों, कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इन्होंने लास्ट उपदेश दिया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में प्रथम। और दोस्तों, चौ जो लुम्बिनी था इनका, लुम्बिनी में दोस्तों इनका गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित है। अब दोस्तों आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। दोस्तों, इनका दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम, पिता का नाम और इनकी मौसी का नाम, ये सब पूछा जाता है। ये सब आपकी थ्योरी हमने कंप्लीट करा दी है आपकी पहली क्लास में। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहते हैं, गौतम भी कहते हैं, का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी के प्रसिद्ध खादानों में जो शीघ्र ही तीर्थ स्थान बन गया है। तीर्थयात्रियों में भारतीय सम्राट अशोक थे जिन्होंने वहां अपना एक स्मारक स्तंभ खड़ा किया था। दोस्तों, इस अशोक था वो बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था, इसने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ें, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को टेलीग्राम नोट्स उपलब्ध होंगे। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? तो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म। दोस्तों, जो चैत्य और विहार थे इनका निर्माण बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म के लिए चैत्य और
विहारों का निर्माण बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी ऑप्शन सही हुआ। बढ़ते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हुए चलते हैं। बौद्ध धर्म, चैत्य धर्म, बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान थे। बौद्ध धर्म में चैत्य क्या थे आपके? चैत्य बौद्ध क्या धर्म में पूजा के स्थान, चैत्य को क्या कहते थे? पूजा के स्थान। जबकि बिहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। बिहार को क्या बोलते हैं? निवास स्थान, यानी कि भिक्षुओं के निवास स्थान बिहार बौद्ध में बात की जाए तो। चैत्य और बिहारों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा नीचे की गई है। जैसे गुफा के अंदर एक वर्ग मंडप का निर्माण किया गया था जो भिक्षुओं के निवास स्थानों से घिरा हुआ था। बौद्ध धर्म में चैत्य का निर्माण पूजा स्थलों के रूप में किया गया था। चैत्य का मतलब पता क्या होता है? आपको बताएं तो चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थलों के रूप। और बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के उद्देश्य से बनाए गए थे। वे भिक्षुओं के निवास स्थान थे। इसमें सिर्फ इतनी है कि जो चैत्य हैं वो आपके पूजा के स्थान थे और विहार यानी कि रहने की जगह, और बौद्ध विहार की बात करें तो भिक्षुकों के निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये दोनों क्लास आप बौद्ध धर्म की देख लेंगे तो आशा करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं छूटेगा। इसमें हमने आपको कम से कम 90% हमने आपका संभाल लिया है इसी से बौद्ध धर्म का पूरा। अब इससे बाहर तो नहीं जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? दोस्तों बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा बिहार से संबंधित है। बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये लोमस ऋषि गुफा है आपकी, ये कहाँ पर है? बिहार में है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि का कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर है और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। ये था आपके लोमस ऋषि गुफा के बारे में। आइए चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन बना था? समुद्रगुप्त था, अशोक था, बृहदत्त था या चंद्रगुप्त मौर्य था? दोस्तों अगर बात करें आपके अशोक की तो अशोक था। अशोक ने को बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा था। अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया और इसको अपना लिया था। तो मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तो वो आपका अशोक था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें घातक युद्ध हुआ था। उसके बाद जो अशोक था उसने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को माइंड को स्थिर कर लिया और शांतिपूर्ण हो गया, शांतिपूर्ण सम्राट बन गया और वह बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। कलिंग के युद्ध के बाद वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण सम्राट बन गया था और उसी के बाद उसने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसने बौद्ध धर्म के लिए कई स्तूपों का निर्माण भी कराया था। उड़ीसा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा में एक जगह है जोगड़, उसमें कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है ये आपको बताना है। गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, अशोक का शिला अभिलेख स्थल, मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृत स्थल, बंगाल के नवाबों का महल। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा बिहार आता है और आता है अशोक। अशोक के बारे में तो हम लोग बिना सोचे समझे लगा सकते हैं कि अशोक का किला अभिलेख स्थल। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हुआ। इसका आपको अब दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक का शिलालेख स्थित जौगड़ा उड़ीसा के गंजम जिले में एक खंडर किला है। जौगड़ा बराहमपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। एक बार एक प्रांतीय मौर्य ने कलिंग के नए विजित प्रांत की राजधानी जौगड़ा का मौर्य सम्राट अशोक के प्राकृत स्मृति पत्थर काट वाले शिलालेखों ने अपने संस्कृत के लिए प्रसिद्ध किया। ये था इसके बारे में, खंडर किला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? इटली, हंगरी, बेल्जियम या ग्रीस? तो दोस्तों गांधार कला शैली थी आपकी ये ग्रीस से प्रभावित थी। और अगर बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म की,
बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा में सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं, क्योंकि सबसे पहली भाषा है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, फिर हिंदी। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? मंडपम, हर्मिका, गोपुरम, गर्भगृह। तो कौन सा जुड़ा है ये आपको बताना है। दोस्तों मंडपम तो है नहीं, ना हार्मिका है, ना गोपुरम, और गर्भगृह है। ये गुफाएं थी, उन्हें गर्भगृह बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। स्तूपों के शीर्ष पर गंदगी के पहाड़ के चारों ओर एक चौकोर रेलिंग का हरिका के नाम से जाना जाता था। सम्मान के प्रतीक के रूप में कभी कभी स्तूप के शीर्ष पर एक छाता भी लगाया जाता था। ये था आपके इसके बारे में, गर्भगृह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल इस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? चौखंडी, भरूच, धमेक, रामभर। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों आपका जो भरहुत है, भरहुत आपका ये अपना उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये सभी उत्तर प्रदेश में है। भरहुत स्तूप स्थल मध्य प्रदेश के सताना जिले में है। कहाँ पर है ये आपका? एमपी में। एमपी के कहाँ पर? सताना जिले में स्थित। यह बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भरहुत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनभूत थे। भरहुत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन थे? दाता राजा धनभूत थे। इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इन्हें भी पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें तीसरा पूछा है आपकी, तीसरा। तो अगर बात करें आपके राजगृह बिहार की, तो सप्तबर्णक गुफा थी जो राजगृह बिहार में थी। इसमें आपकी प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और दूसरी जो आयोजित की गई थी आपकी, वो की गई थी राजबिहार, चुल्लबग, वैशाली बिहार में। और क्वेश्चन पूछा तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये आपके कहाँ में की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति की किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये आपकी निरंजना फल्गु नाम की नदी थी, इसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ए ऑप्शन सही होता है। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान के नाम से जाना जाता है। बाला एक उपवन था। दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान से जाना वाला एक उपवन कौन सा था, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों अगर इसकी बात करें आपकी, तो ये आपका क्या था? ये आपका लुम्बिनी था। लुम्बिनी को गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से जाने वाले एक उपवन के नाम से जानते हैं, लुम्बिनी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो वो कौन सा था आपका? तो दोस्तों वो आपका सारनाथ था। सारनाथ के ऊपर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किसके ऊपर? सारनाथ के ऊपर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सारनाथ में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में उनकी अंतिम उपदेश हुआ था। वहीं पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पालक की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया। अर्जुन, अशोक, अर्जुन, बुद्ध, बिंदुसार। किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी? दोस्तों महाप्रजापति गौतमी किसकी थी, ये आपको बताना है। दोस्तों भगवान बुद्ध की जो प्रजापति थी, गौतमी थी,
ये इनकी माता थीं, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध भिक्षुनी के रूप में अपने आप को स्वीकार किया था और उन्होंने इन्हें चुना था। बुद्ध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थीं। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए एक समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थीं, जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की ओर वह पहली भिक्षुनी बौद्ध नन बनी। पहली बौद्ध भिक्षुनी के बारे में पूछा जाए तो उन कौन थी? बुद्ध की माता जी यानी कि महाप्रजापति या गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बौद्ध संगीत के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। किसको संरक्षण दिया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें आपके, तो प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा किसे संरक्षण दिया गया। तो दोस्तों इसके द्वारा अपने अजातशत्रु को संरक्षण दिया गया था। दोस्तों ये शासक था हर्यक वंश का, आपका हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। और इसमें जो संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। जो प्रथम संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के राजा थे। और दोस्तों ये 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। महाकश्यप, जैसा भी हो देख लें, महाकश्यप याद रखें। और दोस्तों अगर बात की जाए आपके अशोक की, तो ये मौर्य वंश का था। और इसकी जो पाटलिपुत्र में जो बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी, जो तृतीय संगीत थी 250 ईसा में, तो उसका ये शासक था उस टाइम पर। और ये हुई थी मगध की राजधानी वैशाली बिहार यानी कि मगध की राजधानी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने आज इतना 20 क्वेश्चन लिए थे। अब दोस्तों आपको एक लास्ट में एक पॉइंट और बता दें, जैसे कि आपकी बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी आपकी? 483 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पे हुई थी? सप्तबर्णक गुफा राजगृह बिहार यानी कि बिहार राजगृह, ऐसे याद रखें शॉर्ट में। और इसका शासक कौन था? अजातशत्रु था, अभी आपको बताया था। और ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश जो चला था। और दोस्तों अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो महाकश्यप था। और दोस्तों द्वितीय संगीति हुई थी, ये आपकी 380 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? चुल्लबग्ग एक जगह है, ये आपकी वैशाली बिहार में है। और दोस्तों इसका जो शासक था वो आपका कालाशोक था। दूसरे जो संगीत हुई थी कालाशोक। और ये किसका? शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और दोस्तों ये इसका संगीत का अध्यक्ष कौन था? ये आपका साबक मीर था। और दोस्तों तृतीय संगीत हुई थी आपकी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? वो आपकी हुई थी वैशाली मगध की राजधानी में हुई थी। और कब हुई थी? 250 में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी। और दोस्तों इसका शासक कौन था? अशोक था, जो आपका मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था। और दोस्तों इसका जो संगीत का अध्यक्ष था वो मोगालिपुत्तिस इसका नाम था। ये बोलने में थोड़ा कठिन लगता है मुझे। और दोस्तों जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत ये आपकी 72 ईसा ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन आपका कहाँ में है? कश्मीर में है आपका कुंडलवन। और दोस्तों इसका जो शासक था वो आपका कनिष्क था, कनिष्क था। और दोस्तों कनिष्क किसका? कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का।
और दोस्तों इसका जो अध्यक्ष रहा वो आपका कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र इसका अध्यक्ष रहा। और दोस्तों अगर उपाध्यक्ष की पूछा जाए तो उपाध्यक्ष आपका कौन रहा? अश्वघोष। अश्वघोष ने ही दोस्तों बुद्ध चरितम लिखी है, जिसके बारे में बुद्ध की जीवनी के बारे में है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। आप सभी को फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके।